शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर दे दें आपको। 3 साल में 6126 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। जानकारी सामने आई है एनकाउंटर्स की जब से राज्य में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की सरकार बनी है। पुलिस एनकाउंटर में 122 दुर्दांत अपराधी ढेर हुए हैं। 2229 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए। बदमाशों के साथ मुठभेड़ में कुल 13 जवान शहीद हुए हैं और इसमें से 8 पुलिसकर्मी चौबेपुर मुठभेड़ में शहीद हुए। तो करीब 3 साल में 6126 पुलिस एनकाउंटर। ऑपरेशन क्लीन शुरुआत से ही, जब से सूबे में कमल खिला यानी कि बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से ही ऑपरेशन क्लीन देखा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते ही, सरकार संभालते ही सख्त हिदायत और चेतावनी दी थी सभी अपराधियों को, गुंडे बदमाशों को, कि बोरी बिस्तरा बांधकर अपना प्रदेश से बाहर वो चले जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ एक्शन होगा या फिर सामने आकर खुद वो सरेंडर कर दें। और उसके बाद हमने देखा भी किस तरह से बदमाशों में डर और खौफ देखने को मिला। एनकाउंटर्स को लेकर कई बार सवाल भी उठे, लेकिन अब पूरी लिस्ट आई है सामने। 3 साल में कितने एनकाउंटर्स हुए हैं अभी तक? 2293 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं और बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 13 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें से 8 पुलिसकर्मी चौबेपुर मुठभेड़ में शहीद हुए। 2 जुलाई को विकास दुबे की ओर से जो हमला किया गया, उसी एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। कुल 13 है संख्या अभी तक। 3 सालों में 13 पुलिसकर्मियों की शहादत, जिसमें से 8 पुलिसकर्मियों की शहादत कानपुर स्थित चौबेपुर मुठभेड़ में हुई विकास दुबे के साथ। 3 साल में 6126 पुलिस एनकाउंटर हो चुके हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। 122 दुर्दांत अपराधी ढेर हुए हैं अलग अलग एनकाउंटर्स में, अलग अलग जिलों में एनकाउंटर्स जो हुए उसमें। ऑपरेशन क्लीन शुरुआत से ही जारी, जब से राज्य में सरकार योगी आदित्यनाथ की बनी, बीजेपी की बनी। 194 पुलिस वाले घायल हुए हैं एनकाउंटर में। सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ और आगरा में हुए, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं। मेरठ में कुल 2070 एनकाउंटर हुए और कई अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार भी किए। 59 बदमाश ढेर हुए हैं, 1159 बदमाश घायल हुए। 2293 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा जो एनकाउंटर्स हैं वो मेरठ और आगरा में हुए हैं। 294 पुलिस वाले भी एनकाउंटर में घायल हुए। सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स मेरठ और आगरा में हुए हैं। तो योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं। ये आंकड़ा जो आया एनकाउंटर्स का सामने, वो दर्शाता है कि 3 साल में, अभी तक 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, और अभी तक कितने एनकाउंटर्स अलग अलग जगहों पर हुए हैं, इसका यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत कानपुर में चौबेपुर मुठभेड़ में हुई है। कुल 13 है संख्या। अभी तक 3 सालों में पुलिसकर्मियों की शहादत की अलग अलग एनकाउंटर्स में। और सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स की अगर बात करें तो मेरठ और आगरा में हुए हैं। मेरठ में 59 बदमाश ढेर हुए हैं। 1159 बदमाश घायल हुए हैं अलग अलग एनकाउंटर्स में। 2293 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। 294 पुलिस वाले भी अलग अलग एनकाउंटर्स जो हुए हैं उसमें घायल हुए हैं। तो 6126 एनकाउंटर अभी तक, जिसमें विकास दुबे एनकाउंटर भी शामिल है। कई अलग अलग एनकाउंटर्स अलग अलग जगहों पर शुरुआत से ही हम खबरें सुनते आए हैं इन 3 सालों में। और इस पर मेरे साथ लोमस जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। लोमस, ये जो आंकड़ा आया है एनकाउंटर्स का सामने, हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को 6126 एनकाउंटर जब से राज्य में बनी है योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्या कहता है ये आंकड़ा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उनका एक लक्ष्य था कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से अपराध मुक्त किया जाए, और उसको लेकर के उन्होंने ऑपरेशन क्लीन भी चलाया। लेकिन बीच में ऑपरेशन क्लीन को रोकना पड़ा क्योंकि कई सवाल उसके ऊपर उठ खड़े हुए थे। कई जो सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने सवाल खड़े किए कि ये एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से किए जा रहे हैं। लेकिन जो ऑपरेशन क्लीन था उसके मद्देनजर आपको बता दें कि लगभग 3 साल में 6000 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए, जिसमें 122 जो मोस्ट वांटेड अपराधी थे वो मारे गए हैं और लगभग 2000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं।
और कई अपराधियों को पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो लिस्ट है काफी लंबी है। और जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने में काफी सकारात्मक कदम उठाए गए। और पूरी तरीके से अब क्योंकि एक आम आदमी अपने घर से निकल करके अपना उद्योग भी लगा सकता है और एक आम आदमी रात के अंधेरे में भी उत्तर प्रदेश में घूम सकता है। लेकिन पहले इस तरह की स्थिति थी कि लोगों को शिकायत रहती थी कि वो अपने घर से भी नहीं निकल पाते थे। लोगों को यह डर रहता था कि अगर अपना बिजनेस हम स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं अपराधी उन्हें निशाना बना लेंगे, उनसे फिरौती मांगेंगे, कई और अलग से शिकायत थी। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो काफी माहौल में बदलाव आया। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे और साथ ही जो अपराधी थे वो लगातार डर के मारे छुपे हुए रहते थे। और साथ ही आपको बता दें कि आगरा और मेरठ के साइड सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं और बताया जाता है कि सबसे ज्यादा अपराधियों को वहां पे निशाना बनाया गया और सबसे ज्यादा अपराधी वहीं से पकड़े गए। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो पूरे 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो 13 जवान शहीद हुए, जिसमें से 8 जवान जो थे बिकरू के थे। जो अभी हाल में ही जो विकास दुबे वाला केस आया है उसमें जो जवान शहीद हुए थे वो भी उस लिस्ट में शामिल है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो पूरी तरीके से जो अपराध मुक्त का एक लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए लगातार जो सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात कही गई थी बीजेपी की ओर से, योगी आदित्यनाथ की ओर से, कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे हम, जंगल राज की समाप्ति होगी यहाँ पर और राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य कहा गया था, इन सभी बातों का जिक्र किया गया था। एनकाउंटर्स कई हुए, उन पर सवाल भी उतने ही उठे हैं लोमस विपक्ष की ओर से। और पश्चिमी बेल्ट, चूंकि कहा भी जा रहा है कि मेरठ और आगरा में सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स हुए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके रहे जहां पर मुठभेड़ देखने को मिली और जिन पर सवाल भी उठाए विपक्ष ने। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई सकारात्मक काम करता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा उसमें उंगली उठाया ही जाता है। क्योंकि पहले से जिस तरीके का माहौल था उत्तर प्रदेश में, कई अपराधी आप देख सकते हैं, जैसे जो विकास दुबे की बात करें कि वो उसके ऊपर 70 से ज्यादा मुकदमे थे। लेकिन जो पिछली सरकार थी उसने ना तो कार्रवाई की, ना तो उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थे उसके ऊपर ही कोई कार्रवाई करने के लिए सोचा गया। तो लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उसने सभी अपराधियों के एक लिस्ट बनाए गए, जो मोस्ट वांटेड अपराधी थे, जो अपराधी थे, सबके एक लिस्ट तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी को कहा गया और लगातार जो ऑपरेशन क्लीन है उनके तरफ से चलाने के लिए कहा गया।